एकांत का महत्व, जीवन में अकेले रहने की कला। ये अमृतवाणी वीडियो अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच के अंतर को समझाते हुए एकांत में रहने के सकारात्मक पहलुओं और उससे प्राप्त होने वाले 7 अमूल्य गुणों पर प्रकाश डालता है। ये संदेश देता है कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने तथा स्वयं को जानने के लिए भीतर से अकेला होना अत्यंत आवश्यक है, भले ही आप दुनिया के साथ रह रहे हों। श्री कृष्ण के उपदेश, अकेले रहना क्यों सीखें। वीडियो की शुरुआत श्री कृष्ण के उपदेशों से होती है, जिसमें अकेले रहने के महत्व को समझाया गया है। चोटों से बचाव। यदि आप जिंदगी में चोटें नहीं खाना चाहते, तो अकेले जीना सीखें। मजबूती। अकेले रहना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। निर्भरता से मुक्ति। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे, वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। इसलिए अकेले चलना सीख लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी होगा। शांति और सुकून। अकेले रहने का एक अलग सुकून है, जहाँ न किसी के आने की खुशी होती है और न किसी के छोड़ जाने का गम। ईश्वर का साथ। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, वे भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों का साथ जरूर देते हैं। संघर्ष अनिवार्य। जीवन अनेक मुश्किलों से भरा है और उनका सामना अकेले ही करना पड़ता है। पतझड़ के बिना नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। ये खंड इस बात पर जोर देता है कि बाहरी सहारे की अपेक्षा आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। बदलते जमाने में अकेलापन। वीडियो आधुनिक जीवन शैली पर विचार करता है, जहां लोग मजबूरी, नौकरी आदि या अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं। सफलता का मार्ग। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, वे बुनियादी गुणों के कारण जीवन में जल्दी सफलता हासिल करते हैं। भागदौड़ का जाल। जो लोग एक पल भी अकेले नहीं रह सकते, उनका अकेला पड़ जाना अंधेरी कालकोठरी जैसा होता है। वे भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझकर खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और बाद में पछताते हैं। सच्चा एकांत। ये स्पष्ट किया गया है कि अकेले रहने का मतलब घर परिवार, रिश्तों और मित्रों से दूर रहना नहीं है। ये तो एक कला है, जिसे कहानी के माध्यम से समझाया गया है। गुरु और शिष्य की कहानी। आसक्ति और दुख का निवारण। एक आत्मज्ञानी गुरु और एक दुखी शिष्य की कहानी एकांत के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती है। समस्या और पहली सलाह। शिष्य का दुख। शिष्य गुरु से अपने दुख का कारण पूछता है। गुरु का उत्तर। गुरु कहते हैं, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। शिष्य की गलती। शिष्य गुरु के इशारे को सुनकर तुरंत चला जाता है और यह सोचकर अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग जाता है कि यही लोग उसके दुख का कारण हैं। अकेलापन नहीं, आसक्ति ही दुख है। वापसी और पछतावा। 1 महीने बाद शिष्य बहुत दुखी होकर वापस आता है। उसे अपने परिवार, पत्नी, बच्चों, यहाँ तक कि शत्रुओं की भी याद आने लगती है। वह कहता है कि दूर रहकर उसे और भी ज्यादा दुख मिला है। गुरु का स्पष्टीकरण। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम उन्हें छोड़कर नहीं भागे, बल्कि उन्हें लेकर भागे हो। दुख का स्थान। जो चीजें हमें सुख या दुख देती हैं, वे कहीं बाहर नहीं होती। परिवार, मित्र, शत्रु, सब हमारे मन में बसते हैं। मन की आसक्ति। जब तुम भागे, तो अपने मन को साथ लेकर भागे और मन में बसी वे सब चीजें तुम्हारे साथ भागी। पलायन का परिणाम। जब हम चीजों से दूर हो जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और यह इच्छा बहुत ज्यादा दुख देती है।
दुख सुख का चक्र और सच्चा रास्ता दुख अनिवार्य। गुरु कहते हैं कि यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, क्योंकि सुख और दुख का एक मायाजाल है जहाँ एक के पार दूसरा होता है। अनासक्ति का मार्ग, मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता ये है। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मेले का उदाहरण। एकांत की अनुभूति। गुरु शिष्य को एक भीड़ भरे मेले में ले जाते हैं। भीड़ में अकेलापन। शिष्य ये तो मानता है कि वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं है, लेकिन गुरु कहते हैं कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके मन में घर जाने की इच्छा चल रही है। एकाग्रता। गुरु उसे आंखें बंद करके सारा ध्यान वहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगाने को कहते हैं। एकांत की प्राप्ति। आवाज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से शिष्य को एकांत, सॉलिट्यूड महसूस होता है। उसे लगता है कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। आवाज़ों का महत्व खत्म हो जाता है। वास्तविक एकांत, गुरु समझाते हैं, बस इसी तरह अकेले होना है तुम्हें। रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हों पर मन में कोई न हो। गुरुवर के अनुसार जिसने इस तरह भीतर से अकेला रहना सीख लिया, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। एकांत महान सफलता की कुंजी। गुरुवर एकांत को सफलता की शुरुआत और वरदान बताते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। वास्तविक वजूद। जब आपको एकांत पसंद आने लगे, तो इसका मतलब है कि आपका वास्तविक वजूद आपसे मिलना चाहता है। वरदान। अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, बशर्ते हम उसका उपयोग एकाग्रता के साथ कर सकें। एकांत में रहने वाले लोगों के 7 अमूल्य गुण। गुरुवर एकांत में रहने वाले लोगों की 7 प्रमुख खूबियां बताते हैं, जो उन्हें दूसरों से बेहतर और अलग बनाती हैं। 1. स्वयं के प्रति अधिक जागरूक, सेल्फ अवेयरनेस। एकांत में व्यक्ति को खुद के स्वभाव, आचरण, कमजोरी और ताकत के बारे में सोचने का काफी समय मिलता है। इससे वह खुद को गहराई से जान पाता है और किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकता है। 2. सकारात्मक सोच वाले लोग, पॉजिटिव थिंकिंग। जब लोग समूह में होते हैं तो तुलना, जलन, घमंड और लालच जैसे कुविचार स्वतः ही मन में आने लगते हैं। एकांत में रहने वालों में ये विचार दूसरों की तुलना में कम आते हैं। वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अधिक सकारात्मक होते हैं। 3. अनुशासित और आत्मनिर्भर, डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ रिलायंट। अकेले रहने वालों को अपने ज्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए वे आत्मनिर्भर होते हैं और दूसरों पर कम से कम निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। काम को लेकर स्पष्टता और समय की कद्र करने के कारण वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं और अनुशासित होते हैं। 4. गहरी सोच की क्षमता, डीप थिंकिंग। किसी भी चीज के बारे में बारीकी से और गहराई में सोचना एकांत में रहने वालों की सबसे बड़ी खासियत है। लेखक, कवि और आविष्कारक जैसे महान लोगों ने एकांत में रहकर ही अपने अंदर की आवाज सुनी और महान कार्य किए। 5. अनूठा व्यक्तित्व, यूनिक पर्सनालिटी। जो लोग हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं, उनके व्यक्तित्व में जाने अनजाने में ही सही, दूसरों की आदतें और विचार शामिल हो जाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग दूसरों के विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। वे अपने जीवन को जीने के खुद के नियम और कायदे बनाते हैं, जिससे उनकी शख्सियत सबसे हटकर और निराली होती है। 6. गहरे और मजबूत रिश्ते, डीप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एकांत में रहने वाले लोग भले ही कम लोगों से संबंध बनाते हैं, लेकिन जिनसे भी बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं।
वे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और जरूरत पड़ने पर पूरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनके रिश्ते कम होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। 7. मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इन्हें पता होता है कि कोई समस्या आने पर उन्हें अकेले ही निपटना पड़ेगा। बार बार ऐसा करने से उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं और यह मान लेते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सकें। अंतिम शिक्षा वीडियो का निष्कर्ष कहानी की शिक्षा को दोहराता है। आसक्ति का दुख, जीवन भर हम चीजों को पाने का दुख, जब तक पा न लें। उन्हें बनाए रखने का दुख, कहीं छूट न जाएं, और उन्हें खोने का दुख, छूट जाने का दुख झेलते रहते हैं। इस प्रकार हम सुख को पकड़ते हुए दुख को ही पकड़ते चलते हैं। जीवन का आनंद। जिस व्यक्ति ने भीतर से अकेला रहना सीख लिया, वह परिवार और समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद की प्राप्ति करता है और जीवन को सुख से व्यतीत करता है। ये है एकांत में रहने की वास्तविक कला।